भारतीय राजनीति की दिशा को बदलने के लिए एक युवा तैयार है, जिनका नाम है ध्रुव राठी। ध्रुव राठी ने जनता से एक अपील की है कि हमें असल में किस मुद्दे पे वोट करनी चाहिए। जनता के जेन्युइन मुद्दे और उनके हक की बात की है। ध्रुव राठी सर के यूट्यूब चैनल पे 25 मिलियन से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं और एक सामूहिक प्रयास करना चाहते हैं जनता के हक के लिए। वो बताना चाहते हैं कि ये राजनीतिक पार्टियां किस तरीके से हमें असल मुद्दे से ध्यान हटा के इधर उधर के मुद्दे पे भटकाना चाहती है। ध्रुव राठी वो बताना चाहते हैं कि असल में किस मुद्दे को हमें स्वीकार करना चाहिए जो जनता के हक के लिए हो। असल में भारत के कुछ गोदी मीडिया जनता के असल मुद्दे से उनका ध्यान भटकाना चाहती है और भटकाती भी है। कभी कहे कि देश खतरे में है, हिंदू खतरे में है, पाकिस्तान आक्रमण कर लेगा, पाकिस्तान आपको तबाह कर देगा। ऐसे ऐसे तमाम तरह के विचारों से आपके दिमाग के ऊपर एक पट्टी डाल देते हैं सब। तो इस पट्टी को भी समझना है, इसलिए ध्रुव राठी सर की वीडियो को देखना भी है। देखिए, समझिए, अच्छी चीज़ें हैं। और ध्रुव राठी सर इसलिए जनता के असल मुद्दे को ध्रुव राठी ने बहुत बारीकियों से लोगों को समझाया है। ध्रुव राठी बताना चाहते हैं कि राजनीतिक पॉलिसी हमारे लिए कैसी होनी चाहिए। क्या राजनीतिक पॉलिसी में हमारे लिए बच्चों के लिए शिक्षा क्या है। क्या हमारा बेटा बस धर्म का झंडा ढोएगा और उसके जो टूल्स हैं पढ़ने के उस पर 18% GST। सोचिए, शिक्षा के कापी किताब पे 18% GST है। देश में इक्वल एजुकेशन होना चाहिए। ध्रुव राठी सर ने उस पर भी बात की है, इक्वल एजुकेशन पे भी बात की है। उन्होंने कहा है कि देश में इक्वल एजुकेशन होना चाहिए, मतलब शिक्षा समान होनी चाहिए। आप बताइए, आप लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में झेलते होंगे कि प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस कितनी है। बताइए, एक गरीब आदमी अपना पेट काट काट के अपने बच्चों का फ़ीस भरता है। तो ये कैसे लोग हैं जो आपके फ़ीस के लिए उनके पास कोई कानून नहीं है। देश में शिक्षा के लिए कोई कानून नहीं है। अरे, देश शिक्षा से न सुधरेगा भैया। और जब देश शिक्षा से सुधरेगा तो देश की शिक्षा महंगी है। आप ही अपने दिमाग से सोचिए कि कोई व्यक्ति अगर शिक्षित होकर आतंकवादी बन सकता है। एक वर्ग को लगातार टेकअप किया जा रहा है कि आप उनसे डरिए। इस देश में 80 करोड़ हिंदू हैं, तो वो लोग अब 20% मुस्लिम हैं। तो ये बार बार धार्मिक चीज़ को आगे लाना, ये आपके ज़मीनी मुद्दे से ध्यान को भटकाना है। आपका असल विकास आपके बच्चों की शिक्षा की वजह से होगा। यही चीज़ ध्रुव राठी सर आपको बताना चाहते हैं कि राजनीतिक पार्टियां जो है हम जनता को चाय की तरह भून के खाना चाहती है सर। और आप कब तक इस चाय की तरह भून के उनके मुंह का निवाला बनना चाहते हो। इसलिए ध्रुव राठी ने कहा है कि मिडिल क्लास के लोग, इतनी फीस महंगी हो गई है, इस पे कोई बात नहीं करेगा। जाति जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए भाई। जाति जनगणना नहीं होगा तो कैसे मालूम चलेगा कि कौन कितना गरीब है, किनकी कितनी संख्या है। इस मुद्दे से बहुत से राजनीतिक पार्टियां अपना किनारा कर लेती हैं। आखिर वो देश को किस मुहाने पे लेके खड़ा करना चाहती है। और गोदी मीडिया लगातार उनका साथ दे रहा है, लगातार आपके नेगेटिव माइंड सेट को बदलना चाहता है। ये सबसे बड़ी चीज़ है और इसको ही देखना है। बहुत सारा चीज़ उन्होंने बताया है। इसलिए ध्रुव राठी सर का सपोर्ट करिए आप लोग और उनकी वीडियो को देखिए। मैंने तो देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर। वन नेशन वन एजुकेशन। सोचिए, एक जैसी शिक्षा होगी, हर स्कूल में एक जैसी किताबें पढ़ाई जाएंगी,
तो कौन सा बड़े बड़े स्कूल में कौन अपने बच्चों का नाम लिखाएगा? क्यों लिखाएगा भाई? अगर छोटे से स्कूल में वही किताब चल रही है तो मैं उसी किताब से अपने बच्चों को पढ़ा लूँगा। तो बताइए कि आपका आर्थिक रूप से जो जो बोझ पड़ रहा है ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। इसके लिए हम लोगों को आंदोलित होना पड़ेगा, एक साथ खड़ा होना होगा, और जो गोदी मीडिया जिसका सपोर्ट करती है उस पार्टी को दम खदेड़ के निकाल देना होगा। यही एक रास्ता है इस देश को बचाने का। आज सच में देश खतरे में है, और खतरा ये है विचार वाला खतरा, कि आप पे गलत चीज़ें थोपी जा रही है कि आप इस चीज़ को मानो यही सही है। ना आपके बेटे के एजुकेशन की बात नहीं की जा रही है। अरे शिक्षा कैसे सस्ती हो, कैसे एक गरीब के घर शिक्षा पहुँचे, कि कोई गोदी मीडिया रत्ती भर मतलब न डिबेट करेगी ना कुछ करेगी। इसलिए आपको ध्रुव राठी सर का वीडियो देखिए और फॉल तैयार हुई। आप हम जनता हैं, एक माइंडसेट तैयार करें देश के लिए, बस यही करना है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।